त्रिभुज की आज दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने त्रिभुज के बारे में बताया था। आज हम पहली कक्षा का रिवीजन करते हुए दूसरी कक्षा में आज त्रिभुज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमने बताया था त्रिभुज के बारे में कि कोई भी तीन भुजाओं से युक्त आकृति है। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बाकी सब आप पहले पार्ट वाली जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। इसमें तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो हमने जो त्रिभुज होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, त्रिभुज का एक तो हमने बताया था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार हैं दो प्रकार से होते हैं। तो एक होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पर जो तीन कोण हैं, समबाहु, समद्विबाहु और तीन त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, इन तीनों की परिभाषा आपको हमने पिछली कक्षा में बताई। ठीक है, इसकी पहचान आपको हमने पिछली कक्षा में बताई। आज हम पढ़ेंगे कोण के आधार पे जो त्रिभुज हैं, सम आपका है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा का वीडियो आप पिछली कक्षा देखकर आप सीख सकते हैं बाकी सारी चीजें। अगर चीजें छूट गई होंगी, अब थोड़ा सा रिवीजन करा सकते हैं, पूरा सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, पहला हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, जिस कोण का मान, ठीक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री का कम हो, जिस कोण का मान त्रिभुज जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, वहां न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, वहां पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, वहां पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, वहां पर 90 डिग्री से कम होता है, वहां पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री से कम हो, वहां पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ गए आप न्यून कोण? अब इसका जो क्षेत्रफल है, न्यून कोण का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। इसके जो सवाल होंगे हम आगे बताएंगे जब इसकी क्लास होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे बी गुणे एच, यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये और इसका परिमाप है a प्लस बी प्लस सी। परिमाप है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे बी गुणे एच। ठीक है, आपको न्यून कोण त्रिभुज क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, या 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो,
वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप 90 डिग्री जानते ही हैं, 90 डिग्री जानते ही हैं, एकदम सीधा 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल होता है, इसके भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे बी गुणे एच। ठीक है, और इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका परिमाप होता है प्लस बी प्लस सी और क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे बी प्लस एच। ठीक है, अब और इसमें दो फार्मूले इसमें और होते हैं, ऊंचाई और कर्ण के, कि इसका ऊंचाई और कर्ण निकालने का। ठीक है, समकोण में ये वाला हिस्सा कर्ण होता है। ठीक है, और ये वाला इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इसका भी फार्मूला है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जो होता है ये इसका कर्ण हो गया और ये जो हिस्सा हो गया ऊंचाई हो गई और नीचे वाला भी बताई देते इसका आधार होता है। ठीक है, अब ये जब हम ये आगे पढ़ेंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय में भी ऊंचाई और कर्ण है। ठीक है, तो आगे जो चैप्टर बनेगा जो सीरियल से चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, समकोण आपको समझ में आ गया होगा, जिस कोण का एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे बी गुणे एच और परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम आखिरी है इसका त्रिभुज है अधिकोण। त्रिभुज की जो त्रिभुज का अंतिम बचा हुआ है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज में जिस कोण का मान किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो वहां पर अधिकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज में जिस कोण किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो वहां पर अधिकोण होता है। ठीक है, अधिकोण होता है। इसमें भी क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे बी गुणे एच और इसका परिमाप जो होता है परिमाप तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका त्रिभुज चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सीखा भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज। ठीक है, इसकी अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप ये कोण का जो चैप्टर है वो तैयार कर लें, नोट्स इसके बना लें, तैयार कर लें।